औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला का बहुत करम है और ये दुआ करती हूँ कि जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, जिसने अभी तक नहीं देखी, अल्लाह ताला उस पे, मुझ पे, हम सब पे अपना ख़ास करम करे, आमीन। मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे हस्बैंड ने बनाने हैं पिज़्ज़े और उन्होंने पिज़्ज़ा तो बनाया और किस तरह से बनाया, वो क्यों बनाना चाह रहे थे पिज़्ज़ा, क्या मसला है, क्या चक्कर है, ये किस चीज़ का मैं कैबिनेट आपको दिखा रही थी। ये एक्चुअली मेरी लेज़र की रंदेवू थी, अपॉइंटमेंट थी। अपॉइंटमेंट को फ्रेंच में कहते हैं रोंदेवू। उसकी अपॉइंटमेंट थी तो मैं ना वहाँ पे भी जाना था, इसलिए मुझे ये था मैं फटाफट काम ख़त्म करूँ और जाऊँ। और जब आपके हस्बैंड आप किचन में हों तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई तूफ़ान ना मचा हो और आपका डबल ट्रिपल काम ना बढ़ा हो। एक्चुअली मैं पिज़्ज़े की स्टोरी क्या है मैं आपको ये बताती चलती हूँ, लेकिन उससे पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप में से किसी ने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ क्या किया वो भी आपको अच्छी तरह से नज़र आ जाएगा। ओके, तो ये यहाँ से मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था, जिसमें मैंने ज़्यादा से मसाले लगाए थे ताकि इसका कलर भी खूबसूरत आए और पिज़्ज़ा खाने में भी ना जब चिकन मुंह में आए तो बहुत मज़े का लगे। जब भी आपके हस्बैंड जाते हैं किचन में कुछ करने के लिए तो आई एम श्योर 100% श्योर कि आप भी मेरी इस बात से रिलेट करेंगी कि सारी कटिंग, सारा कुछ, सारा फैलाना टिमकाना आपने करना होता है, लेकिन जगह जगह वीडियोज़ जो जाती है ना, ये फ़ोटोज़ जाती हैं, वो इस बात पर जाते हैं कि देखो मैंने ये खाना बनाया तो मैंने ये खाना बनाया। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को कुकिंग करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। कहते हैं दुनिया का कोई भी काम मुझसे करवा लो, कुछ भी करवा लो, घर के काम है, बाहर के काम है, कुछ भी है मैं कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 2 काम ऐसे हैं जो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। एक खाना बनाना और दूसरा बर्तन धोना। हालांकि जब क्योंकि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से ना स्टडी के सिलसिले में अपने घर से 10 साल दूर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट लाइफ में ना, तो वो ना अकेले जब रहते थे हॉस्टल में तो उनको बर्तन शर्तन सब कुछ खुद ही करना पड़ा। गंदे कपड़े तो ले आते थे, उनकी मामा धो देती थी, लाइक हमारी आंटी तो ना, लेकिन एक बर्तन उनको खुद ही धोने पड़ते थे। कहते मैं इतनी कम बर्तन यूज़ करता था, डिस्पोजेबल बर्तन यूज़ करता था जो कि मैं उसको यूज़ हूँ और साथ ही थ्रो कर दूँ। लेकिन जब कभी कोई ऐसी चीज़ मुझे बनानी पड़ जाती थी और जो मेरे बर्तन भर जाते थे, मुझे धोने पड़ते थे, तो मैं क्या करता था कि मैं पानी के नीचे ना प्लेट चम्मच जो भी कुछ थे है ना, उसको ना जो लिक्विड होता है ना बर्तन धोने वाला, वो उसको लगाता था है ना। कोई स्पंज के साथ उन्होंने साफ़ नहीं करना, रगड़ना नहीं, या कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैं क्या करता था, मैं ना वो जो सिंक जो है वो पूरा का पूरा बंद कर देता था, वो बर्तनों में वेसल को लगा के तो छोड़ देता था, पानी पूरा भर के ना है ना, तो छोड़ देता था। तो सुबह जब उठता था तो मैं उसको जो ब्लॉक किया हुआ था उसको खोलता था, पानी पूरा निकल जाता, तो बर्तन साफ़ होते थे। मेरा बड़ा दिल ख़राब हुआ ना इन चीज़ों से ना। चलो खैर, उनकी स्टूडेंट लाइफ तो गुजर गई। बाकी हर स्टूडेंट लाइफ में हर कोई ना कोई किसी न किसी तरह की कोई ना कोई ना इस तरह की हरकतें करता है। चलो ठीक है, वो गुजर गया। लेकिन शादी के बाद से वे कहते हैं कि ना खाना बनाने का और बर्तन धोने का मुझे बिल्कुल भी नहीं है, बाकी जो मर्ज़ी काम करें। अलग बात है कि जब से हम इस वाले घर में शिफ्टिंग हुई है, हमारे घर के बिल्कुल साथ ही सुपर मार्केट है, तो मंथली राशन का तो सीन ही ना सारा डिलीट हो गया। लाइक वो तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं है, क्योंकि मैं जो भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, भाई बच्चे साथ ही स्कूल है और एक तरफ घर है, बीच में ना सुपर मार्केट है, तो मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करती हूँ। जो भी चीज़ मुझे चाहिए होती है मैं डेली बेसिस पे ले आती हूँ। पुराने वाले घर में ये होता था कि हम जाते थे, हम जाकर तो ना सारा राशन वगैरह ले आते, तो काफ़ी हेल्प आउट हो जाती थी। लेकिन जब से इस वाले घर में आई हैं तो मेरे हस्बैंड तो बाहर के भी कोई काम नहीं कर पाते, क्योंकि मैं सब कुछ ले आती हूँ, तो मुझे मेरे घर के सारे काम खुद करने की तसल्ली होती है। और वैसे भी सारे डायलॉग्स ना शादी के शुरू के थे कि मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं ये भी काम कर लूँगा, वो भी है ना। ये अभी तो अपने शूज़ तक, अपनी ये कपड़े फेंक के गए हुए हैं, ये तौलिया फेंका हुआ है, कोई भी इवन ये पानी पिया हुआ है वो उसका गिलास तक नहीं उठाते। ये सिर्फ शुरू के डायलॉग्स होते हैं। बाद में आप ऐसी मासी बनती हैं जो कि अपने घर के एक एक कोने को लेकर, क्योंकि बाहर के मुल्कों में वैसे भी आपके पास हेल्पर नहीं होती, तो माय गॉड, मैं टॉयलेट भी खुद ही साफ़ करनी है, किचन के काम भी, घर के काम भी, बाहर के काम भी, बच्चों के भी, ओ लाला बहुत ज़्यादा सिर खपाई होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजर ही रही है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मुझे इस बात की ज़्यादा तसल्ली होती है कि मैं अपने घर के सारे काम खुद कर रही हूँ और जिस तरह से मैं चाहती हूँ और उस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, उसी तरह से चीज़ करती हूँ। मुझे ये तसल्ली बहुत अच्छी तरह से रहती है कि मैंने जो भी अगर सफाई की है, जो भी चीज़ सेट की है, तो वह अच्छी तरह से की है। जहाँ तक आज की बात है, तो मेरे हस्बैंड के कुलीग्स हैं, वो छुट्टियाँ हैं बच्चों की, तो वो रोज़ाना कुछ ना कुछ बना के, वीडियो बना के, फ़ोटो बना के भेज रहे थे। उनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, उनका बड़ा जोश चढ़ा, मैंने भी वीडियो बना के भेजनी है तो मैं भी करूँगा। उनको ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि वो बनाएं क्या। तो फिर ऐसे बैठे बैठे एक देखी थी जहाँ पे कोई ना यूट्यूबर था, उसका नाम ही उसका ना एक्सपर्ट पिज़्ज़ा ना, इस नाम से उसका कोई पेज है, मुझे नहीं पता, शायद मैं कुछ गलत बोल रही होंगी, लेकिन इस तरह का कुछ ना पिज़्ज़ा के नाम से उसका कोई पेज है। और उसने पिज़्ज़ा बनाया था
और मेरे हस्बैंड ने वो देखा, कहते मैंने भी एग्जैक्ट इसी तरह का बनाना है। और मैं उनको, हालांकि आप देख रहे होंगे हर एक चीज़ पे मैं ही करती जा रही थी, तो लेकिन फिर भी वो कहते तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, तो नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे करना, वैसे करना। मैं कि ठीक है, खुद कर लेनी, नहीं ऐसे करो जैसे मैं करूँ, लेकिन करवाना भी मुझसे ही है, लेकिन उस तरह से करवाना है कि जैसे उनकी मर्ज़ी है। ओके, अभी मैंने ये चीज़ फेंक रही थी, अभी ये देखिएगा, अभी ये चीज़ फेंकते फेंकते ना एकदम से स्लिप हुआ और गिरने लग गया। मुझे इतनी ज़ोर से छींटे पड़ी, आपको शायद नज़र नहीं आया, छींटे इतनी ज़ोर से पड़ी, और मेरे हस्बैंड को ये नहीं था है कि मुझे लगी है गर्म ओवन है कुछ ऐसा। हाय मेरा पिज़्ज़ा, हाय मेरा पिज़्ज़ा। मुझे मुझे इतना गुस्सा आया, पिज़्ज़े का बड़ा हुआ, मुझे तो देख ले कि मुझे क्या हुआ है। खैर, जब भी कुछ किचन में काम करते हैं हम तो इस चीज़ की इतनी आदी हो गई हुई हैं, मैं तो इतनी ज़्यादा यूज्ड टू हूँ कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि शादी से पहले अगर हम मेरे हाथ में हल्का सा कट भी लग जाता था ना, तो ना हमें 2-3 दिन तक कोई काम नहीं करने देती थी, और हमें बिस्तर से नहीं उठते थे। तो अभी तो पूरी उंगली भी कट जाती है, और हम पट्टी लगा लो कि ना, पट्टी भी नहीं, कपड़ा बांध बूंद के तुम पूरा का पूरा ना देगे बना रहे होते हैं। पिज़्ज़ा नो डाउट मज़े का था, शक्ल भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मसला ये था कि ये जो पैन आपको नज़र आया ना अभी थोड़ी देर पहले है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका हुआ था। और उस आदमी ने, जिसको उन्होंने देखा था यूट्यूबर को, तो उसने ना पहले पैन में रखा था, उसको पैन में हल्का सा नीचे से ग्रिल करके तो फिर उसने ना ओवन में डाला था। अच्छा, तो मैंने उनको बता भी रही थी कि ये जो पैन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, हल्की आंच रखें, इसको लो फ्लेम कर लें, लेकिन नहीं मान रहे थे। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं कहा ठीक है। तो जब मुझे कुछ नहीं पता है तो सब उन्होंने इतना ऊपर पैन जो है ना इतना जल गया कि वो आपने शायद नज़र नहीं आया, मैंने उसको तो वीडियो बनाना मुझे नहीं याद रहा, क्योंकि इतनी खलबली पड़ी हुई थी, इतनी शदीद भूख लगी हुई थी कि ना मैं कैमरे को इधर उधर नहीं कर पाई, जिस तरफ जो था बस उसी तरह से बनाती जा रही थी, तो नीचे से सारे जल गए हुए थे। लेकिन नो डाउट मज़े के तो थे। और जहाँ तक ये बात है, आप भी ये बात नोट की होगी, जब कभी कोई हमारे हस्बैंड ना किचन में जाती है ना और कोई कहवा भी बना लेती हैं, तो पहले मैं ये बात बता दूं कि यहाँ पे एक ना शो लगता है टॉप शेफ़ ना, वहाँ पे बड़े मज़े का एक शो है, फ्रेंच शो है। तो अब मैं उसको कैसे डिटेल से बताऊंगी, बहुत टाइम गुजर जाएगा। लेकिन टॉप शेफ़ का एक ना वहाँ पे ना कंपटीशन होता है, और जो सबसे बेस्ट निकलता है उसको टॉप शेफ़ का ना ट्रॉफ़ी देते हैं। बहुत अच्छा शो है। तो यहाँ पे ना मुझे लगता है कि जब भी हमारे हस्बैंड कोई भी चीज़ बनाती है ना, उनको लगता है कि हम जो बीवियाँ या उनकी माएँ सदियों से बनाती आ रही हैं चीज़ें, या कोई भी खाने बनाते आ रहे हैं ना, वो तो नुल है, लाइक वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो ज़ीरो है ना। और आज हमने पहली दफ़ा खाना बना लिया जिस पे भी सब कुछ हमने किया है, लाइक बीवियों ने या बहनों ने किया है। तो बहनें या बीवियाँ कुछ भी नहीं है, माएँ कुछ भी नहीं है, बस हम ना परफेक्ट हैं। और वो मुझे बोल बोल के जा रहे थे, नेक्स्ट टाइम पिज़्ज़ा बनाना होगा ना मुझसे पूछ लेना, नेक्स्ट टाइम पिज़्ज़ा बनाना होगा मुझसे पूछ लेना। मैं कहा ठीक है, मैं पूछ लूँगी। तो मैं तो कह रही थी नेक्स्ट टाइम जैसे पिज़्ज़ा जैसे मैं खुद बनाती हूँ मैंने वैसे ही बनाना है, मैंने भी इस तरह से नहीं बनाना। खैर, मज़े का तो था। और ये देखिए शक्ल भी बहुत खूबसूरत आई है, लेकिन इसके बाद चूँकि मैंने आपको बताया है कि मेरी ना लेज़र की अपॉइंटमेंट थी, और मुझे ये था कि जल्दी से ये सारा काम ख़त्म हो, क्योंकि मेरे साथ ये मसला, मेरे बच्चों के साथ भी ये मसला है, हमें जब शदीद भूख लगी होती है ना, हमें खाना चाहिए होता है, और जब खाना ना मिले हमारी भूख मर जाती है। और दूसरा भी ये एक सीन है कि बहुत ज़्यादा लोग बहुत एक्स्ट्रा गर्म खाना खाते हैं, लाइक बिल्कुल ही गर्म गर्म ना। तो बच्चों के भी मैंने कितने देखो जो गर्म गर्म खाना खाते हैं, तो माशाल्लाह अच्छी बात है, अच्छी आदत है। लेकिन मैं और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा गर्म खाना नहीं खा सकते हैं। अभी पिज़्ज़े बनते थोड़े से ठंडे होते तो फिर मैंने खाना था। और मुझे ये था कि ना ये इतना गंद पड़ गया, क्योंकि पिज़्ज़ा बनाना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ डो का कमाल होता है। और डो जब बन जाए तो सिर्फ चिकन को आपने किस हिसाब से मसाले लगाए हैं, उसके अलावा आपने सिर्फ टॉपिंग ही करनी होती है कि क्या चीज़ डालनी है, किस तरह से डालनी है, या फिर चीज़ का वो कमाल होता है। और शायद इसलिए भी उन्होंने ना, मेरे हस्बैंड ने ये चूज़ किया था पिज़्ज़ा बनाना, क्योंकि उसमें काम थोड़ा सा कम होता है, और जिस डो का बहुत बड़ा कमाल है, क्योंकि ज़्यादा कमाल ही डो का है। तो इसलिए उन्होंने भी चूज़ किया कि मैं ना पिज़्ज़ा बनाऊँगा, तो क्योंकि बाकी सब तो बनी बनाई चीज़ें होती हैं। खैर, लेकिन मैं ये सोचती जा रही थी कि पिज़्ज़ा बनाना तो आसान है, लेकिन उसके बाद का जो गंद पड़ता है ना, ओवन, चूल्हा, शेल्फ़ें, सब कुछ इतनी गंदी हो जाती हैं, छींटे पड़ती हैं, ऊपर से मैदा मैदा पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाता है, और बड़ा ही ना खिलार पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं फटाफट ना ये शेल्फ़ें भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ खाना पका लेना ही बड़ी बहादुरी नहीं है। उसके बाद के जो काम होती है, स्पेशली जब हम खाना खाते हैं, उसके बाद आप हम पे एहसान करके जाती हैं, वो बंदा कोई बर्तन ना उठाए, वो तो मेरे लिए इतना दिमाग में जाके लगता है ना। मैं कहती हूँ माय गॉड, कैसे ऐसे हो सकता है कोई इंसान खाना खा गया और गंदे बर्तन हम पे सर पे रख गया कि ये लो जी तुसी चुको। तो ये अच्छी आदत नहीं है, ये बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उनको तो नहीं पता ना, ये हम माओं के फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि आपने अगर खाना खाया है तो जितने भी जूठे बर्तन हैं, जो गंदे बर्तन अपने टेबल पर रख के उठ गए हैं, उसको उठा के किचन में रखें।
बच्चों को तो नहीं पता ना, जब तक हम उनको माएँ बताएंगे नहीं क्या सही है क्या गलत है, क्या एटिकेट्स हैं, ये किस तरह से क्या चक्कर है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हम मैटर नहीं करते, हम काउंट नहीं करते, हमें फील नहीं होता। लेकिन ये अगर देखा जाए इन्हीं आदत के साथ जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो आदत बहुत गंदी और बहुत, मैं कहती हूँ, बदतमीज़ी वाली कहला जाती है। ओके जी, किचन तो सारा साफ़ हो गया है, अभी मेरा टाइम है खाना खाने का, क्योंकि मुझे होता है कि सब कुछ मैं सही तरह से साफ़ सफाई कर लूँ। मेरे दिमाग में ये ना हो कि खाना खाने के बाद मैं ये नहीं फलाना टमकाना, मैंने काम करना है, सारे काम करूँ। और फिर मैं निकल गई अपने लेज़र के लिए। और ये देखें, ये लेज़र का स्टूडियो था जिधर मैं गई थी, लाजियो। और वो फल्ला इस दफ़ा तो इंतहा की मुझे जलन हुई थी। उन्होंने थोड़ा सा रेनोवेट करवाया था तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं फिर ना इसकी वीडियो बनाती हूँ। यहाँ पर उन्होंने कॉफ़ी की मशीन भी रखी हुई थी। इतनी गर्मी में पता नहीं कौन से लोग कॉफ़ी पीते होंगे, लेकिन जो एडिक्ट हैं वो पीते हैं। लेकिन अलग बात है कि ना मुझे चाय पसंद है, ना मुझे कॉफ़ी पसंद है, और ना ही मुझे कोई ख़ास कहवा पसंद है। गर्मियों में कभी कभी मेरा दिल चाहता है फ्रेश ऑरेंज जूस पीने का, या फिर ओ माय गॉड ठंडा मिल्क शेक, वो भी मैंगो का। मैंगो मुझे इतने पसंद है, लेकिन मैंगो से ज़्यादा मुझे मैंगो मिल्क शेक पसंद है बहुत ज़्यादा ना, उसका ना अलग ही मज़ा आता है। तो उसके बाद मुझे ये भी ऐसा लगता है, अपने आपको तसल्ली देती हूँ कि मिल्क शेक के साथ मेरे चेहरे पे ज़्यादा पिंपल्स नहीं निकलेंगे, क्योंकि अक्सर जब भी हम मैंगो खाती हैं, मैं और मेरी सिस्टर हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल निकल आती हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ओके, तो ये रहा लाजियो, ये पूरी मशीन थी इसकी जिसने मेरे चेहरे पर पूरा ट्रीटमेंट करना था। तो ओके, तो चले फिर इसके साथ ही जैसे जैसे पिज़्ज़े खा लिए, जैसे जैसे किचन साफ़ हो गया, और ये लाजियो का जो भी चक्कर था वो भी मेरा पूरा ट्रीटमेंट हो गया। और इन्हें एक स्पेशल से क्रीम दी थी, वो भी मैंने लगा ली। सब कुछ करने के बाद फिर मेरी वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ गया। ओके, तो फिर भी मैं चलती हूँ। अगर तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो देखने का मज़ा ना आया हो तब भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फिर अभी मैं चलती हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ये देखिए लिफ्ट भी खुल गई है और मैं ग्राउंड फ्लोर में पहुँचने लगी हूँ। चले फिर मैं भी घर चलती हूँ। आप भी मुझे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।